खबर पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे हैं के पाठक। 30 मिनट इंतजार के बाद राज्यपाल निकल गए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल निकले हैं। के पाठक को 10 बजे बुलाया गया था राजभवन। 9 अप्रैल को कुलपतियों के बैठक में भी के पाठक नहीं पहुंचे थे। कुछ समय से राजभवन और के पाठक के बीच तकरार चल रही है और ऐसा माना जा रहा था कि आज जब के पाठक को राजभवन से बुलावा भेजा गया है तो के पाठक पहुंचेंगे, लेकिन आज भी के पाठक नहीं पहुंचे हैं। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी है? आज क्या वजह रही कि के पाठक राज्यपाल की तरफ से बुलावा भेजे जाने के बाद भी नहीं पहुंचे? बिल्कुल अलीम जी, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी राजभवन से बुलावा आया लेकिन के पाठक नहीं पहुंचे और अब आज एक बार फिर से राज्यपाल के द्वारा अपर मुख्य सचिव के पाठक को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। लगभग आधे घंटे तक राज्यपाल ने इंतजार भी किया। उसके बाद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल राजभवन से रवाना हो गए, लेकिन के पाठक लगभग 10:30 बजे से ऊपर का वक्त हो गया था और 10 बजे उनको बुलाया गया था, लेकिन 10:30 बजे तक वो नहीं पहुंचे। इससे पहले 9 अप्रैल को जो कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी उसमें भी जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक वो नहीं पहुंचे थे और इसी बात के बाद, इसी बैठक के बाद जो राज्यपाल है वो काफी नाराज भी हुए थे। उन्होंने आपत्ति जताई थी, खेद जाहिर किया था और उसके बाद के पाठक से बातचीत करने के लिए आज बुलाया गया था, लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे। और इससे साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि लगातार जो राजभवन है और शिक्षा विभाग है इसके बीच अनबन खुलकर सामने आ रहा है और कई बार जो बैठकें हैं वो बुलाई गई है। जब शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई जाती है, के पाठक बैठक बुलाते हैं तो उस वक्त राजभवन से मना कर दिया जाता है जाने के लिए वीसी को, और जब राज्यपाल बुलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा के पाठक को तो ये वहां पर नहीं जाते हैं। तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अनबन खुलकर सामने आ रहा है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं, सत्र हैं, उनको लेकर के तमाम बातें हैं वो चर्चाएं होनी थी, लेकिन पाठक जी नहीं पहुंचे हैं और इसको लेकर के कोई भी बातचीत राज्यपाल से नहीं हो पाई है आज और राज्यपाल भी राजभवन से निकल चुके हैं। यानी कि ये माना जाए निषेध कि जब एक बार फिर से के पाठक राजभवन की तरफ से बुलावा भेजे जाने के बाद नहीं पहुंचे हैं तो ये तकरार और बढ़ सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये तकरार और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो जिस तरीके से के पाठक ने आपत्ति जताते हुए राजभवन को भी पत्र लिखा था और कहा था कि उन्होंने राज्यपाल से इस बात को कहा था कि चांसलर को यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच विद्रोह भड़काने और अराजकता पैदा करने की अनुमति है क्या। आगे उन्होंने अपने पत्र में इस बात को भी लिखा था कि 21 दिसंबर 2023 के आदेश का हवाला देते हुए पाठक जी ने कहा था कि किस कानून के मुताबिक आप प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंधित मामले को निपटाने का अधिकार रखते हैं। और वही जब राजभवन के द्वारा उनको बुलाया गया इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए तो वो नहीं पहुंचे हैं। तो इससे निश्चित तौर पे जब बातचीत नहीं होती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो और विवाद बढ़ने का आशंका जताया जा सकता है और इस तरीके से और जो अनबन है राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच वो बढ़ता हुआ ही दिखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निश्चित तमाम जानकारी देने के लिए। तो के पाठक राजभवन से बुलावा भेजे जाने के बाद भी नहीं पहुंचे हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था, उन्हें राजभवन बुलाया गया था। 30 मिनट तक राज्यपाल ने इंतजार भी किया, लेकिन बावजूद उसके के पाठक नहीं पहुंचे।